क्या आपको पता है हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जैसे लक्स, क्लियर, सर्फ एक्सेल, फेयर एंड लवली, इन सब में क्या कॉमन है? यूनिलीवर। यानी ये सारे प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी बनाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, लाइफबॉय, लक्स और डव, ये तीनों अलग अलग साबुन भी एक ही कंपनी बनाती है। एक अंदाजे के मुताबिक जब आप हर महीने ग्रोसरी परचेज करने जाते हैं तो उसमें कम से कम 3 या 4 प्रोडक्ट्स तो आपकी ट्रॉली में यूनिलीवर के ही बनाए हुए होते हैं। हम बचपन से लेके अभी तक इस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जनरेशन भी इसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस कंपनी के बारे में जानते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ बिग इज यूनिलीवर कंपनी। यूनिलीवर इंडिया और पाकिस्तान में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, यूनिलीवर कैसे वजूद में आई, यूनिलीवर सालाना कितना मुनाफा कमाती है, यूनिलीवर पाकिस्तान के शेयर्स अभी खरीदने चाहिए या नहीं, और सबसे आखिर में अगर हम यूनिलीवर के शेयर्स परचेज कर लें तो हमें कितना फायदा होगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। शुरू से बात करते हैं। देखो, 1927 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था मार्जरीन यूनी, जिसको एक साबुन बनाने वाली कंपनी ने खरीदा जिसका नाम था लेवर ब्रदर्स, और दोनों कंपनीज मर्ज हुई 1929 में और बनी यूनिलीवर। मर्जर से पहले तो ये दोनों सिर्फ मार्जरीन और साबुन बनाती थी, लेकिन मर्जन होने के बाद इनकी जैसे किस्मत ही बदल गई और दोनों बहुत तेजी से तरक्की करने लगे। यूनिलीवर ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ साबुन और मार्जरीन ही नहीं बेचेंगे, बल्कि हम फूड एंड बेवरेजेस, होम एंड पर्सनल केयर और वाटर प्यूरिफायर जैसे प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस करेंगे। ये तीनों डोमेन बहुत ही डाइवर्सिफाइड थे और उमूमन कंपनी के पास नए डोमेन में घुसने के लिए और जगह बनाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक जिसमें कंपनी खुद अपना नया प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर करे, उसके बाद मार्केट में लॉन्च करे, और दूसरा जिसमें कंपनी थोड़ी रिसर्च करके देखती है कि मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, फिर उस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को ही खरीद लेते हैं। लेकिन यूनिलीवर ने दोनों तरह के रास्तों पर चलना मुनासिब समझा। जो प्रोडक्ट्स वो अपने डोमेन के बना सकती थी वो बनाए, और जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए थे उनकी कंपनी को ही खरीदना शुरू कर दिया। मर्जर के फौरन बाद 1930 में यूनिलीवर ने एक कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदे जिसका नाम था टी.जे. लिप्टन। जी बिल्कुल, ये वही कंपनी है जिसकी चाय के हम दीवाने हैं। और उसके कुछ ही अरसे बाद एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी खरीदी जिसका नाम था पेप्सोडेंट। 1954 में यूनिलीवर ने देखा कि हेयर एंड फेस केयर का कोई भी अच्छा सा प्रोडक्ट मिड रेंज में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उन्होंने इस गैप का फायदा उठाते हुए सनसिल्क नामी एक प्रोडक्ट मार्केट में मुतारफ करवाया, और 3 साल बाद 1957 में डोव नामी एक साबुन भी इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद 1969 में गुड ह्यूमर नामी कंपनी को एक्वायर किया। गुड ह्यूमर की आइसक्रीम को इंडिया एंड पाकिस्तान में तो लोग नहीं जानते, लेकिन बाहर के ममालिक में काफी लोग पसंद करते हैं। लेकिन यूनिलीवर ने हमारे मुल्क में आइसक्रीम की कमी पूरी करने के लिए वाल्स का ब्रांड बनाया, जिसको हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर टेस्ट किया होगा। देखो, लिप्टन टी तो ऑलरेडी यूनिलीवर का ही ब्रांड था, लेकिन 1986 में ब्रूक बॉन्ड की रेड लेबल टी भी काफी अच्छा मार्केट कैप्चर करने लगी थी और लिप्टन को काफी तगड़ा कंपटीशन देने लगी। यूनिलीवर को डर था कि रेड लेबल लिप्टन के हिस्से का भी ना मार्केट कैप्चर कर ले। इसी वजह से उन्होंने ब्रूक बॉन्ड कंपनी को ही खरीद लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में अपना राज चलाने के लिए या तो आप अपने कॉम्पिटिटर को खरीद लो या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस कंपनी को मार्केट से ही आउट कर दो। फेसबुक ने भी तो यही किया था व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ। खैर, यूनिलीवर ने फिर 1986 में फिर एक और कंपनी खरीदी जिसका नाम था चीज बर्ग्स पॉन्ड। ये कंपनी पॉन्ड्स क्रीम, नेल केयर और हेल्थ केयर एंड वेजलिन बनाती थी। अगर ये बात आपसे हजम ना हो पा रही हो तो प्लीज जिन के प्रोडक्ट्स का मैंने नाम लिया है उस प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में आप कहीं ना कहीं यूनिलीवर का ये लोगो जरूर देखेंगे। इसके अलावा भी यूनिलीवर यहाँ पे नहीं रुका और धड़ाधड़ कंपनीज को एक्वायर करता गया, जैसे कैल्विन क्लेन, वेरा वॉन्ग, क्लोई, लेगरफील्ड जैसी कंपनीज वगैरह वगैरह। यूनिलीवर के टोटल अभी तक 400 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और तकरीबन 190 ममालिक में यूनिलीवर के ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स बेचे और खरीदे जाते हैं, जिनमें शामिल हैं एक्स डिओड्रेंट, रेक्स सोना, शील्ड, ब्लू बैंड मार्गरीन, क्लोजअप टूथपेस्ट, कंफर्ट सॉफ्टनर, डव सोप, कन्नौर के प्रोडक्ट, लाइफबॉय सोप, लक्स सोप, क्लियर शैम्पू, फेयर एंड लवली,
रिन वॉशिंग पाउडर, सर्फ एक्सेल, विम, ग्लैक्सो डी जिसको हम ग्लूकोज के नाम से खाया करते थे, रिफान, ब्रू कॉफ़ी, लैक्मे कॉस्मेटिक्स, ओमो डिटर्जेंट और व्हील वॉशिंग पाउडर को भी यूनिलेवर ही ऑन करता है। यूनिलेवर आइसक्रीम का बिजनेस में काफी अच्छा खासा मार्केट शेयर ऑन करता है। जितनी भी आइसक्रीम पाकिस्तान में आपने खरीदी और खाई है, अगर उनके ऊपर ये हार्ट वाला लोगो होता है तो इसका मतलब आप यूनिलेवर की बनाई हुई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में यूनिलेवर के अंडर पेडल पॉप आइसक्रीम, कॉर्नेटो आइसक्रीम, कैलिपो आइसक्रीम, मैग्नम आइसक्रीम वगैरह वगैरह शामिल हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको पता था कि इतने प्रोडक्ट्स जो आप कंज्यूम करते थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक ही कंपनी करती है। देखो, जितनी तेजी से यूनिलेवर कंपनीज को खरीद रहा था उतनी तेजी से यूनिलेवर के खिलाफ कंट्रोवर्सीज भी जन्म ले रही थी। सन 2002 में डिटर्जेंट का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यूनिलेवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हैंकल के पास था और इनको डिटर्जेंट के बिजनेस में बिग 3 माफिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा इन्हीं कंपनीज के डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते थे और इसी चीज का इन्होंने फायदा उठाया। इन्होंने मिलकर ये मुआहदा किया कि हम अगले 3 साल तक डिटर्जेंट की प्राइस फिक्स कर देते हैं और लोग हमेशा की तरह मजबूरी में भी हमारे ही प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे और ऐसा करने से हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी डबल हो जाएगा। देखो, ये किसी भी तरह से लीगल तो नहीं था और कंज्यूमर राइट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन की भी सीधी सादी वायलेशन थी। तो कोर्ट ने यूनिलेवर और P&G को 351 मिलियन का फाइन लगाया इस मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर की वजह से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिलेवर के फाइनेंशियल्स की कि क्या हमें ये शेयर्स खरीदना चाहिए या नहीं, या फिर कंपनी कितनी सालाना सेल्स कर रही है। यूनिलेवर के फाइनेंशियल्स आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आराम से मिल जाएंगे। जितने भी इसकी फाइनेंशियल्स और की इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी डिटेल है वो मिलेगी पिछले 5 साल तक, यानी कि हार्डली कोई 2018 तक आपको इसका डेटा मिलेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा मज़ीद डेटा चाहिए तो मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है सरमाया.pk। ये अभी नई पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। हम इनको पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन ये भी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ही आप सरमाया.pk की वेबसाइट पे आएंगे, यूनिलेवर को सर्च करेंगे तो यूनिलेवर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर वो आपको सारी की सारी मिल जाएगी। जैसे यूनिलेवर का प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, बुक वैल्यू कितनी है, कर्जा कितना है, डिविडेंड कितनी देती है, फेस वैल्यू कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे कंपनी के स्नैपशॉट में मिल जाएगा। और नीचे कंपनी के जितने भी ब्रांड्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो फंडामेंटल्स वाले सेक्शन के अंदर आपको कंपनी की जो है वो सालाना जो सेल्स होती हैं वो आपको पता चलेगी। कंपनी की सालाना सेल्स देखी जाए तो 2018 में कंपनी तकरीबन 11 बिलियन की सेल्स कर रही थी। 2019 में आते आते कंपनी ने 13.5 बिलियन की सेल की। 2020 में एल्दो उस वक्त तो कोविड था, लेकिन फिर भी कंपनी ने जो है वो 15.5 बिलियन की सेल की। 2021 में भी तकरीबन 20 बिलियन की सेल की। 20 के क्वार्टर में आई थिंक जो है वो कंपनी ने 6.5 बिलियन की सेल्स की है। तो ऑन एन एवरेज कंपनी की जो सेल्स हैं वो काफ़ी बढ़ रही है। उसके बाद जो है हम सपोज करते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मैंने यूनिलेवर की कंपनी के अंदर जो है वो 2002 के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर लिए। तो उसके लिए हम ROI का कैलकुलेटर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कंपनी का सिंबल डाला और उसके बाद इन्वेस्टमेंट ईयर जो है 2002 का डाला। उसके बाद जो है नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो उस वक्त जो है प्राइस कंपनी की 2002 में यहाँ पे चेक हिस्ट्री को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उस वक्त कितनी प्राइस थी कंपनी की। वो देखने के बाद जो है आपको जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 1 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 500 बनेंगे। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने ये पूरी की पूरी रिजल्ट आ जाएगी। जैसे आप देखें तो सबसे नीचे पूरी की पूरी समरी आ जाएगी कि भाई आपके पास 1 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 2002 में आपने की थी। 2002 से अभी तक जो डिविडेंड टोटल मिला के दिया है वो 18,33,000 का है। कंपनी ने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए, एल्दो उसको अगर वो कंपनी बोनस शेयर्स देती तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी बन जाती, तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए बन जाते। कंपनी की करंट प्राइस जो है वो शेयर की प्राइस जो है वो 24,000 है। आपने 200 में ख़रीदा था जिसकी आज मालियत 24,000 है पर शेयर की। टोटल शेयर्स अभी भी आपके पास 500 हैं और टोटल वैल्यू जो इन शेयर्स की है वो तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख रुपए है। ठीक है,
सबसे नीचे आपको एक टर्म देखने को मिलेगा जो है केगर के नाम से, इसको हम कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि आपका पैसा सालाना कितने % के हिसाब से ग्रो कर रहा था, यानी कि बढ़ रहा था। तो तकरीबन 26.5% के हिसाब से आपका जो सालाना पैसा है वो बढ़ रहा था, यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट सालाना 26.5% के हिसाब से ग्रो कर करके अभी आपकी जो हुई है तकरीबन 20 सालों के बाद वो है 1,38,00,000 रुपए। हमारे साथ फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।